देखिए, बहुत सरल है एग्जाम्पल। मैंने उत्तर भी दे दिया है, मैं दोबारा दे देता हूँ। अभी अभी दिया है 2 मिनट पहले। जब भी शनि आए तो राहुल गांधी ने जो अब किया है उसको फॉलो करिए, और नहीं तो मोदी जी जो हमेशा फॉलो करते हैं उसको करिए। आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से रोचक ज्योतिष चैनल में। और अभी तक आप काफी वीडियो देख चुके होंगे, और उसी में आज जो है एक नया वीडियो प्रस्तुत है। लेकिन हमारे साथ में आज एक गेस्ट मौजूद हैं, तो आज हमारी बातचीत होगी इनसे। और उनका मैं पहले परिचय करा दूं। ये बेसिकली आईटी सेक्टर से हैं। चिराग मेहता नाम है इनका, बेंगलोर में रहते हैं। और आजकल डिजिटल मार्केटिंग होती है, और भी सब जो भी इस तरह के काम होते हैं, तो उसके ये एक्सपर्ट हैं। इनका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है उसमें। और आपको अगर इनकी सेवाएं चाहिए तो बिल्कुल इनको संपर्क कर सकते हैं। हमारा इनसे कई साल का संबंध है, और हम लोग एक दूसरे की सेवाएं लेते रहते हैं इसमें। तो आज इनको हमने इनवाइट किया है, और ये कुछ ज्योतिष से जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे। तो जो ज्यादातर लोग पूछते हैं, इनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उनमें से कुछ प्रश्नों को हम आज टेकअप करेंगे। तो चलिए, मेहता जी, आपका क्या इस पे प्रश्न है, क्या सर, जानना? सबसे पहले तो थैंक यू। मुझे आपने अपने रोचक एस्ट्रोलॉजी पे मुझे इनवाइट किया और अपने मुझे बोला कि चलिए, जो आपके सवाल है, सबके सवाल हो सकते हैं और उस सवाल को आप पब्लिकली पूछिए वीडियो में और मैं आपको जवाब दूंगा। तो आपने टाइम निकाला और मुझे इनवाइट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट दिस सर। थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। आपसे तो कई साल पहले से जुड़ा हूं मैं, कोरा से आपको मैंने फॉलो करना शुरू किया। और कोला में आपने जो इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी, अब आप वीडियो वगैरह कर रहे हैं, तो आप तब डिजिटल वेबसाइट के वगैरह छोटे मोटी चीजें जो मैंने आपको बताई कि आप हमें ये कर देना चाहिए, तो आपने बोला आप ही कर दो। तो फिर वहां से शुरू हुआ हमारा सफर। और फिर उसके बाद आपने मैं व्यूअर्स को एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ। व्यूअर्स, अगर आप यू नो मोर देन एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों के खेल या फिर ग्रहों को सिर्फ मान कर चलते, तो उससे आगे बढ़ के लाइफ की प्रैक्टिकलिटी, ग्रह में ग्रह नक्षत्र से कैसे प्रैक्टिकली आप यू नो अपना कोर्स करेक्शन लाइफ में कर सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो जरूर वाईसी सर से जुड़िए। मैं इन्हें वाईसी सर बोलता हूँ। और इन्होंने मुझे अवेयरनेस करवाई। खुद को अगर आप जान लेंगे, देन यू कैन डिफाइन और यू कैन हेल्प योर सेल्फ बेटर। एंड व्हेन यू हेल्प योर सेल्फ बेटर, तो आपकी फैमिली हो या आपके जो भी जुड़े हुए सदस्य हो आपसे, तो वो सब भी आराम से, मतलब आपके साथ क्या बोले मैं, एक हारमोनियस और रिदमिक तरीके से आप जिंदगी जी सकते। तो उसका अनुभव मैंने किया है, एंड आई एम स्टिल गेटिंग दैट बेनिफिट। मैंने आपकी एसोसी मैं बोल सकता हूँ कि ये स्पिरिचुअल पाथ के मेरे पहले और एक ही गुरु है। राइट, सो यही है। तो ये मैं इससे ज्यादा तो बोलूंगा नहीं इनके बारे में। शुरू करता हूँ। देवी और सजरो, एक सबसे बड़ा सवाल मुझे सर से पूछना है, वाईसी सर से। सर, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, उसमें से मैं जहां तक जानता हूँ 80-90% लोग ये पूछते होंगे, मेरा टाइम कब बदलेगा। आप तो सिर्फ ये बोल रहे हैं, या फिर मुझे सुना है कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। कब होगा, मेरे ग्रह कब खुलेंगे, या फिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। मुझे याद नहीं मैंने आपसे ऐसा कुछ पूछा, पर ये जरूर पूछा था सर, ये सब क्या हो रहा है, कब चेंज होगा, मैंने कुछ ऐसा पूछा था। और कई बार ऐसा होता है कि डेटा नहीं रहता है, लोगों के पास डेटा नहीं रहता है। जैसे कि टिपिकली एस्ट्रोलॉजी में आप सभी जानते होंगे कि
डेट ऑफ बर्थ यानी जो तारीख है वो जरूरी है, टाइम जरूरी है, और जगह का होना जरूरी है, और जगह भी स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि लैटिट्यूड लैंगिट्यूड लैट लॉन्ग डिफाइन किया जाए, और इन बेसिस इस बेसिस पे एस्ट्रोलॉजी की जाती है। तो सर प्लीज थोड़ा हाँ, हमें राह ये दिखाइए कि ये कैसे। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वो रणवीर सिंह वाला था ना, मेरा टाइम कब आएगा। और ये तो सबका प्रश्न है, कहीं मिल जाते हैं लोग ट्रेन में और कहीं रिश्तेदारी में कहीं भी जाओ तो बिना कुंडली के भी लोग शुरू हो जाते हैं, अरे ऐसे ही बताइए, कुछ तो बताइए। तो या ये बड़ा ही वैसा एक तरह से एक्यूरेट तो नहीं होता है, क्योंकि जब तक एक्यूरेसी के लिए तो जैसा आपने बताया है कि डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। और 2 घंटे पे लग्न बदल जाती है तो 2 घंटे से ज्यादा अगर एरर होगी तो उसको बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो है, लेकिन फिर भी एक पराशर होरा शास्त्र में भी इसका जिक्र है, इसको नष्ट जातकम करके है कि जिनके पास डेट टाइम प्लेस है ही नहीं, जिनका कुंडली गुम हो गया या बना ही नहीं, टाइम ही नहीं है, तो उनके लिए क्या करें। तो मैंने भी जब एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू की थी तब ये मुद्दा था। और ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि जिन लोगों को टाइम डेट प्लेस नहीं पता है, कई लोगों को पता है, वो आपको बताएंगे नहीं। अच्छा, और इस ये क्यों ऐसा सर, क्यों सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, स्टेट सीक्रेसी है? वो हम वीडियो के जब सेकंड पार्ट में, लास्ट पार्ट में, इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। और वो हमारे उदाहरण है कि कुछ लोगों का पता है लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, है ना। जैसे सर आपका क्या वो चाइना के हैं? नहीं, इंडिया आपके घर के ही लोग हो सकते हैं, ऐसा क्या है। या या हाँ सर, सॉरी बहुत टू इंटरप्ट, आप कंटिन्यू करिए सर, बताइए क्या नहीं बताना चाहते। फिर भी क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका ज्ञान मतलब टेस्ट कर रहे हो, बोले आए कितने पानी में है ये इंसान, चलो चेक करते बताइए अब। मान लो नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का ये पासवर्ड है आपके अकाउंट का, नहीं नहीं सबको बताना है, कोई जरूरी थोड़ी है। तो वो सोचते हैं हमारा हित हो जाएगा या मेरे बारे में कुछ पता लग जाएगा, तो इसलिए भी नहीं बता सकते हैं। तो अब नहीं बताया तो फिर क्या करना है, तो ये भी एक मुद्दा है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। तो ये देखिए कि अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, 3 Ps? ये मैंने तो मार्केटिंग बड़ी एमबीए में, वहां पे तो 4 P से शुरू होती थी, अब 7 P पे खत्म हो गई है फिलिप कॉटलर साहब की। अब नया 3 Ps पढ़ा रहे हैं हाँ, या फिर बता रहे हैं, क्या है सर ये? इसमें क्या है कि हमारी जो डेस्टिनी है वो 3 पीस से डिसाइड होती है, जो कि ज्योतिष में इसको कहते हैं देश, काल और पात्र। यानी जो हम कुंडली बनाते हैं वो तो मतलब एक तरह से मैथमेटिकल एम्पलीफायर है, जो हमें बता रहा है कि क्या इनपुट पड़ेगा और क्या आउटपुट आएगा, तो कितने टाइम्स हो जाएगा। कोई 1 से शुरू करेगा, 10 पे पहुंचेगा, 2 पे पहुंचेगा या पॉइंट 1 पे आ जाएगा। तो ये तो एम्पलीफायर है एक तरह से हॉरोस्कोप, उसको हमें 3 चीजों का इनपुट डालना पड़ता है। वो हम्म। 3 है, देश यानी प्लेस, आप रहते कहाँ हैं, और ओके। आप किस सन में किस काल में रह रहे हैं, जैसे 1900 में रह रहे हैं कि 2000 में रह रहे हैं कि 2022 में रह रहे हैं, तो ये टाइम टाइम की डायमेंशन है, प्लेस की डायमेंशन है। और तीसरी है किनके बीच रह रहे हैं, है ना। ये फैमिली, फैमिली, अच्छा। फैमिली या जरूरी नहीं है फैमिली हो, आप किसके साथ रह रहे हैं, लिविंग जो है वो उसके साथ भी होता है, जिनके भी साथ रह रहे हैं। फैमिली का मतलब सिर्फ फैमिली नहीं है। तो ये 3 जो हैं ये आपके डेस्टिनी के 3 ट्रायंगल के पैरामीटर हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो बेस है वो डेस्टिनी का, वो है टाइम। यानी इसको आप बदल नहीं सकते, जैसे सन 2000 अभी 2023 चल रहा है, आप इसको 25 नहीं कर सकते, है ना। 2100 नहीं कर सकते, इसकी एक या अपनी एक पेस है, वो अपने पेस से चल रहा है। तो एक आदमी मान लीजिए कुछ ना बदले, एक जगह बैठा रहे, बिल्कुल गुफा में, कंदरा में, जैसे पहले ऋषि मुनि बैठे रहते थे, वहां अगर बैठा रहे कि मैं ना तो कोई जगह बदलूंगा
और ना मैं किसी के साथ बैठूंगा, ना किसी को बैठने दूंगा, बिल्कुल अकेले रहूंगा। तो क्या बदलेगा? तो ये तो नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, लेकिन ये वाला काल, हाँ। बदलेगा। तो आप स्थिर नहीं रह सकते, मतलब आप तब भी आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, हाँ धीरे धीरे चेंज होगी। समय का उसमें मुख्य रोल हो जाएगा, औरों का रोल उतना नहीं होगा। ठीक है। तो आपके जैसे कहने आप का तात्पर्य ये है कि काल बदलता ही रहे, चाहे इंसान या जगह न बदले। बिल्कुल, मतलब एक पैरामीटर तो भगवान ने अपने हाथ में रखा है ना, ऊपर वाले ने, कि ये तो हम बदल ही देंगे, बाकी आप हो सकता है अपनी जिद पे आ जाओ तो आप ना बदलो, आप शादी ना करो, आप किसी के साथ मत रहो, आप जगह ना बदलो। मतलब आदमी है तो कुछ तो दिमाग लगाएगा ना। तो एक जी। पैरामीटर ऊपर वाले ने अपने पास रखा है, वो है टाइम पीरियड। जैसे आप देखिए कि बचपन में आप होंगे तो कुछ समय बाद में बड़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, तो समय तो अपना चल के अपना काम करेगा ही, है ना, वो परिवर्तन होके रहेगा। जैसे गांव होता है वो धीरे धीरे कस्बे में बदल जाता है, फिर वो शहर में बदल जाता है। तो समय के साथ भी परिवर्तन शरीर में भी होते हैं, जगह पे भी होते हैं, नेचर में भी होते हैं। तो एक परिवर्तन ये है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। कुंडली मैंने बनाई, कुंडली में ये दशा आएगी, वो दशा आएगी, इतने साल बाद गुरु की माँ दशा आएगी या किसी और की दशा आएगी, वो टाइम को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, स्पीड अप नहीं कर सकते हैं। हम्म, हम्म, लेकिन कुछ दो चीजें हमारे हाथ में भी हैं उसमें। हम्म, तो वो जो दो चीजें, दो डायमेंशन है, वो ये है, प्लेस, यानी हम अपनी जगह बदल सकते हैं। दूसरा, हम किनके साथ रहते हैं उसको बदल सकते हैं, है जी। ना। तो आप देखिए इससे कैसे होता है, कभी कभी आप देखिए कुछ लोग वहीं, जैसे हम कुंडली देखते हैं उसमें भी ये रहता है कि मान लीजिए लग्न का स्वामी 12वें भाव में चला गया। 12वां होता है विदेश का, दूर का, और ओके। वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको जहां पैदा हुए हैं जो प्लेस है, वो वहां से देखा जाए तो वो लॉस है। तो अगर आप वहीं बने रहेंगे तो लॉस में है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपको उल्टा नुकसान हो रहा है। और आपकी जो लॉटरी है या जो आपको जो मिलना है वो कहीं दूर रखा हुआ है, रखा हुआ है। वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो कहलाता है कि जब वहां जाएंगे यानी चेंज ऑफ प्लेस होगा, तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, यानी अच्छी हो जाएगी। उसका एक और एग्जाम्पल लें तो नदी जो होती है ना, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है रिवर। हम्म, रिवर जहां शुरू होती है, अगर वहीं बनी रहे तो कितनी बड़ी रहेगी वो, हम्म, 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 है ना। बहुत छोटी सी गंगोत्री में गंगा जी कितनी बड़ी है, हम्म, लेकिन नदी की डेस्टिनी क्या है? आगे बढ़ना। वहां से बर्थ प्लेस पे वापस नहीं जाती है, वो आगे 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 मूवमेंट है उसका। तो जितनी आगे बढ़ती है उतनी वो ग्रोथ होती है, यानी बड़ी होती जाती, चौड़ी होती जाती है, उसमें पानी ज्यादा होता जाता है, तो समंदर तक जाते जाते वो काफी बड़ी हो जाती है। तो ये एक डेस्टिनी है रिवर की, जहाँ पे उसके लिए जरूरी होता है कि वो जगह बदले। इंडिया में भी बहुत साइंटिस्ट हुए जिनको यहाँ पे कोई कदर नहीं करता था, वो जब फॉरेन चले गए, या जो लोग एनआरआई बन जाते हैं उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो ये भी एक उसका एग्जाम्पल है कि कुछ लोगों को जगह परिवर्तन से डेस्टिनी यानी बदलती है, भाग्य बदलता है। उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपको अपनी जगह सूट कर रही है और आप उसको छोड़ के दूर जाएंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। उसके लिए अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है पेड़ का। पेड़ जहाँ हम्म, लगता है वहीं ऊपर नीचे ग्रो करता है। उसको अगर हम उखाड़ के कहीं रोज इधर उधर ले जाएं तो वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जी। दोनों डेस्टिनी होती हैं जिनका प्लेस से संबंध है। तो प्लेस अगर आप बदलते हैं तो आपकी डेस्टिनी में जरूर कोई ना कोई चेंज आएगा, भले ही वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपकी कुंडली के हिसाब से। कुंडली नहीं भी है तो आप पीछे का इतिहास देख सकते हैं, या कभी बाहर जाके कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए आप रह के भी देख सकते हैं कि आपको वहां अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, क्या होता है। तो आप इसको आजमा के भी देख सकते हैं अगर कुंडली नहीं है, या पीछे अपने लाइफ को चेक कर सकते हैं। तो सर मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या
ये 3 P's कनेक्टेड है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 P's हाँ, मैं आता हूँ। कनेक्टेड है, और आपको आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा इनका यही है, इस तरीके से वो यू नो इस पीरियड में है, और इस पीरियड से उन्हें बाहर निकलने में इतना टाइम लगेगा, या फिर क्योंकि जैसे आप बोले काल बदलता ही रहता है, तो टाइम तो चेंज होने वाला है, तो हर कोई आदमी ऊपर नीचे साइकिल यू नो साइकिल में ही रहता है, तो फिर क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इन बातों से? देखिए, इसमें टाइम स्केल तो इतना क्लियर नहीं होता है बिना कुंडली के। वो तो टाइम स्केल कुंडली से ही निकलता है, लेकिन कुछ क्या क्या पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब ब्रॉड एक इंडिकेटर वो मिलता है। क्योंकि यहाँ पे टाइम स्केल नहीं है, हम खाली इवेंट के और आपके जो सिम्टम्स आए हैं उसके बेस पे, ये ऐसे ही कोई डॉक्टर अपने अनुभव से आपके बारे में कुछ बताए और दूसरा है पैथोलॉजी लैब में भेज के आपके सब टेस्ट करा दे और फिर बताए, तो दोनों में जो अंतर है वो यहाँ पे भी वही अंतर है कि यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस से, जैसे डेटा से इवेंट निकलती है तो हम उल्टी कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग है कि हम इवेंट इवेंट सेम डे। की वो असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप है नहीं। ठीक है, तो तो ये पॉइंट, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी एक स्पेशलिटी रही है जो आप अभी मतलब आपने इस बात को इतने सिंपल तरीके से बताई कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप अपनी सिम्टम्स बताते हैं, या फिर पेन पॉइंट्स बताते कि मुझे ये हो रहा है, तो या तो वो टेस्ट करवाएं, आपका सर्टेन चीजों का टेस्ट करवाएं और बोले कि अच्छा आपका ये चल रहा है, ये इस मैंने प्रिडिक्ट किया था बट ये निकल आया, यही है। तो ऐसा भी होता है, या फिर वो सरप्राइज होता है आपको, अच्छा आपको ये हुआ है। सेकंड वे ये है कि कुछ डॉक्टर जो है सिर्फ पल्स देखते हैं, और पल्स देखते ही बोलते हैं आपको ये तकलीफ है। तो आपने ये जो एक्सप्लेनेशन बताया, ये जो एक्सप्लेनेशन मुझे दी है यहाँ पे, ये है आपकी स्पेशलिटी है सर। मैं इसलिए ही आपको क्या बोलूँ फॉलो करता हूँ, या फिर आपकी पूरी पूरी एडवाइस एज नॉट जस्ट एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन एल्डर, और एज ए स्पिरिचुअल गुरु सुनता हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से बताते हैं मैंने बहुत ही कम ऐसा देखा है या ऐसा सुना है कि लोगों से, कि मैं सेल्फ थॉट पर्सन हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, और जब मैंने सीखा और मैं कभी भी जब किसी को बताता हूँ या पढ़ाता हूँ, मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रखता हूँ। तो ये आपकी स्पेशलिटी है सर। आई रियली वांट टू ब्रिंग दिस टू द फोर फ्रंट, कि आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं कभी कभी, तो आई रियली एंजॉय दोस थिंग्स, मुझे बहुत मजा आ जाता है। ये थैंक यू वेरी मच फॉर की दिस सर। कृपा है, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो वहां पे भी ये लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता था, जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह में। तो वहां पे एग्जाम्पल नॉन टेक्निकल बहुत रहते थे, लोग कहते थे टेक्निकल में नॉन टेक्निकल के एग्जाम्पल काफी सूट करते हैं, तो वो एक हैबिट का पार्ट है हमारा। और मैं समझता हूँ आप ही नहीं, मुझे ज्यादातर लोगों ने यही कॉम्प्लीमेंट मतलब दिया है कि एग्जाम्पल्स आप अच्छे होते हैं। खैर, अब आदमी जैसे भी समझे उसको समझा देना चाहिए। तो यहाँ पे जो तीसरा कैरेक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार बहुत अच्छी चीजें पता लगती हैं, क्योंकि प्लेस भी आप रोज रोज नहीं बदलते हैं, है ना। तो सबसे वेरिएबल पॉइंट जो आदमी की लाइफ में है वो पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पीपल इन योर लाइफ। हम्म फैमिली मेंबर नहीं, आप जिनके साथ भी रहते हैं, यार दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, कोई भी है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक आदमी की हम्म फाइनेंशियल कंडीशन एक टाइप की है, दूसरे आदमी की दूसरी टाइप की है। तो हम्म जब जुड़ेंगे तो वो एवरेज आउट हो जाएगा ना, वह A+B/2 हो जाएगा। हम्म तो हर आदमी का एक अपना फाइनेंशियल पैकेज है, फ्यूचर का पैकेज है एक तरह से, और वो पैकेज हॉरोस्कोप से निकल आता है कि स्ट्रांग कुंडली है, वीक कुंडली है, खराब समय में चल रहे हैं, अच्छे समय में चल रहे हैं। तो जब ऐसे दो लोग मिलेंगे तो क्या होगा कि एक का अच्छा या बुरा दोनों जुड़ेंगे, जुड़ के दोनों शेयर करेंगे उसको, हम्म, हम्म,
है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो कुछ निकाल के, जैसे ऑफिस में होता है ना, टिफिन निकाला खा रहा है, मान लीजिए आप नहीं लेके आए, तो कहेगा आप भी ले लो। वो पूरा तो नहीं देगा, कुछ तो देगा आपको। तो आपको फायदा हुआ और उसका नुकसान हो गया, उसका उतना चला गया है। एक का अच्छा था, एक का खराब था या जीरो था, तो उसमें कुछ शेयर हो जाता है। तो जब भी ये पर्सन जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निगेटिव जरूर होगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। तो जैसे ही ये लोग आएंगे आपके लाइफ में, तो जितनी देर के लिए आएंगे उतनी देर के लिए आपका डेस्टिनी में, लक फैक्टर में चेंज आएगा। अच्छा बुरा दोनों होता है। अगर अगला आने वाला जो साथ आया वो निगेटिव है, तो वो आपको घटाएगा, आपका नुकसान करेगा। और अच्छा व्यक्ति आपको उसमें कुछ जोड़ेगा। तो कैसे हमारे लाइफ में संगति का असर। कुल, और ये जितना ज्यादा, जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, जितना क्लोज होगा, यानी अगर एक ही छत के, एक ही रूम में, एक ही घर में रहेंगे तो सबसे ज्यादा होगा, है ना। हस्बैंड वाइफ में सबसे क्लोज होगा, मदर चाइल्ड में सबसे ज्यादा क्लोज हो जाएगा। तो आप देखिए, प्रेगनेंसी शुरू होती है, अगर आप ध्यान दें, प्रेगनेंसी शुरू होते ही बच्चा पेट में आ जाता है और उससे क्लोज रिलेशनशिप हो नहीं सकती है। तो बच्चों के आने के, मतलब पैदा होने के पहले ही, मतलब उठापटक चालू हो जाती है, अच्छा बुरा। ये मेरे तो इतने ऑब्जर्वेशन है, और मैं छूटते ही बोल देता हूँ कई बार, ये जो प्रिडिक्शन ऐसे हो जाती है। जैसे एक बंदा था, एक बार प्रमोशन के बारे में पूछ रहा था। वो आधे पौन घंटे तो हमारा डिस्कशन हो गया, कुंडली से निकाल दिया, यहाँ से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा। तो मुझे उसने और कुछ बोला नहीं था। जब बात खत्म होने लगी तो बोला, अरे सर बड़ा टेंशन सा चल रहा है, अभी अगले महीने बच्चे की डिलीवरी भी होनी है। तो मैंने उसको छूटते ही बोला, अगर तुमने शुरू में बोल दिया होता तो मैं आधे घंटे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि एक बड़ा जो डेस्टिनी का टर्न आने वाला है, वो आपका ये वाला टर्न है, जब लाइफ में आपके कोई जुड़ता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, तो ओके। बच्चे तो पक्का चेंज आएगा। जैसा भी है, अच्छा बुरा, बच्चे की कुंडली के हिसाब से। और वो चेंज कंसेप्शन के 1-2 महीने बाद से ही दिखने लगता है, और वो तो चेंज होता जाएगा। अगर आप सॉरी, आपके कहने का मतलब है कि अगर लाइफ से कोई जुड़े या फिर कोई बिछड़ जाए, या मीन कोई चला जाए, तो दोनों इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल। तो इस पे ऊपर एक मेरा सवाल है सर। हम सभी तो रुचि रखते हैं पॉलिटिक्स में, और अभी जो घट रहा है, मतलब कुछ चीजें चल रही हैं पॉलिटिक्स में। एक तो एक हमारे प्रधानमंत्री की माँ जो है, शी पास्ट अवे, वो चल बसी। तो क्या इससे उन पे प्रभाव हो सकता है? हाँ, ये हम सेकेंड, अभी थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट पे आएंगे। इसमें मैं एक आध पॉइंट और बता दूं, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कि ये ओके सर। क्या चेंज है, एक शादी से एक लोग जुड़ते हैं, जब शादी होती है तो घर में कोई आता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। बच्चे जब होंगे तो कोई जुड़ता है। अगर आपने किसी को ऐसे ही रख लिया है साथ में, फ्रेंड है या कोई रिश्तेदार है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। फर्क जरूर पड़ता है। आपकी क्लोजनेस कितनी है, ये अगला फैक्टर है। हम्म, हम्म, या कोई बेटा है, वो अमेरिका में रहता है, तो वो आपके इतना क्लोज नहीं रहता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जी हाँ। अगर आप उससे 4 घंटे रोज बात करते हो तो फिर क्लोज रहता है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि जितनी क्लोजनेस की बात हो रही है वो मेंटल लेवल की बात हो रही है, फिजिकल नेक्स्ट लेवल है ना। आजकल मैंने देखा है, लोग फोन पे, व्हाट्सएप पे, मतलब घंटों लगे रहते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और सब कहानी चलती रहती है। तो आप कितने कनेक्ट हैं, ये उससे ज्यादा डिपेंडेंट, क्योंकि मन पे असर तभी पड़ेगा जब मन किसी से जुड़ा होगा। तो घर हम्म, के अंदर रह रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जुड़ा ही होगा कैसे न कैसे, तो घर के अंदर तो होगा ही। कई बार दूर भी बैठा है लेकिन हमारी बहुत बातचीत होती है, कनेक्ट है, तो उससे भी हो सकता है।
तो ये जुड़ने से है। इसके बाद जुड़ने के बाद घटने का भी है कि जो व्यक्ति आप डिलीट हो गया, आपके लाइफ से हट गया, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई या वो ऐसे ही दूर चला गया बिना उसके, या जो है शादी हो जाती है जैसे लड़कियों की, तो वो दूसरे परिवार में चले जाते हैं। तो किसी भी तरीके से सेपरेशन जो होता है उससे भी ये डेस्टिनी चेंज होती है। मैं इसको ज्योमेट्रिक एग्जांपल से देता हूं कि अकेले कुंडली जो है वो आप बिल्कुल अकेले रहिए तो पॉइंट है, आप एक बिंदु है। जब दो लोग मिलके रहने लगे तो दो पॉइंट जुड़ गया, लाइन बन गया, यानी ज्योमेट्री जी चेंज हाँ। हो। तीसरा आ गया तो ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल। तो ज्योमेट्री फिर चेंज हो गई। अगर एक और बच्चा हो गया तो क्वाड्रेंगल हो गया, ऐसे करके वो ज्योमेट्री पहले जैसी नहीं रहती है। तो बहुत लोग जब कुंडली मिलवाने आते हैं तब ये मुद्दा आ जाता है, तो बहुत सीरियस होते हैं कि क्या होगा क्या होगा। हमने कहा देखिए, एक बड़ी चीज बता दें जो आपको कोई नहीं बोलेगा, कि अब आप जुड़ोगे तो आपकी ज्योमेट्री चेंज होके लाइन हो जाएगी, पॉइंट से दो पॉइंट जुड़ेंगे, लेकिन बच्चा आने के बाद ट्रायंगल हो जाएगा। तो जितनी कहानी अभी आप सोच रहे हो बैठ के ना क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तभी तक की कहानी है जब तक बच्चा नहीं हो रहा है। कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं हम लोग, क्या होगा क्या नहीं तो होगा। आप 10-20 साल का सोचना छोड़ दिए हैं, क्योंकि हो सकता है 2-3 साल में ही एक तीसरा है। और ये केस मैं फ्रीक्वेंटली देखता हूँ डाइवोर्स वगैरह के, जब भी मेरे केस मेरे पास आते हैं लोग, तो मैं उनसे छूटते ही पूछता हूँ कि बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक बीच में वेज क्रिएट करने कई बार आता है। मेरे पास बहुत केस हैं इसके जहां पे बच्चे के पैदा होने के बाद ही डाइवोर्स और मनमुटाव दुनिया भर की चीजें शुरू हो गई। जबकि वो जब दोनों, मेरे पास एक ऐसा केस था जो 5 साल डेटिंग वेटिंग मिलते रहे, उसके बाद शादी करी, उसके भी 4 साल और हो गए, यानी 9 साल तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी। 10वें ओके। साल जब बच्चा पैदा हुआ तो इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि वो डाइवोर्स पे पहुंच गए। तो इसमें तो कौन जिम्मेदार है, बदलाव कौन ला रहा है ना? तो ये जुड़ने से और आने से एक बड़ा फर्क पड़ता है। और जब भी हम कुंडली देखते हैं तो इसलिए इन सब इवेंट के ऊपर पूछते हैं, थोड़ी सी पूछताछ डॉक्टर की तरह कि क्या है, बच्चा कहाँ है। कई बार बच्चे का भी कुंडली मांग के देखना पड़ता है कि उसमें वो सेपरेशन के योग कितने अपने माता पिता से। जो बच्चे का है मान लीजिए उसको फादर के साथ नहीं रहना, हम्म। मदर के साथ रहना है, तो पता चला हो गया डाइवोर्स, फादर निकल गया उसमें से। तो इस तरीके से ये जो डेस्टिनी का चेंज है, ये पर्सन के चेंज को अगर हम देखें तो इससे काफी क्लियर हो जाता है। कई बार कुंडली ना भी हो तब भी पता लग जाता है। और इसमें भी है कि जो रिश्ता या जो व्यक्ति आपको बहुत प्रिय है, वो जब दूर होगा तो इसका मतलब दुख का समय चालू हो गया। और अगर उससे शत्रुता है, मान लो भले ही वो मदर हो या कोई है, लेकिन आपकी 36 का आंकड़ा है, आप नहीं पसंद करते, तो वो एक तरह से शत्रु है। शत्रु की डेथ होना यानी ठीक हो जाना, मतलब आपका समय सही होगा उसके बाद में। तो दोनों है। एक 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 बंदा था, उसके बच्चे होने में कुछ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट था, मतलब जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसको कुछ बीमारी से, थैलेसीमिया या वो एक, उसको कुछ प्रोटीन का इशू था, प्रोटीन नहीं बनता था। बिना प्रोटीन के तो आपकी मसल्स नहीं बनेगी, बॉडी नहीं बनेगी। तो एक बच्चा हुआ, फिर डॉक्टर ने बोला कि ये तो आपका जेनेटिक है। तो फिर उन्होंने बोला दूसरा बच्चा सोचते हैं कि एक और करें, तो दूसरे में भी जेनेटिक ना हो जाए तो उसके लिए क्या करना होगा। और डॉक्टर ने बोला टेस्ट वेस्ट करा लेना उसके पहले, नहीं तो एबॉर्ट करा देना। और डॉक्टर ने क्या किया या उन्होंने क्या, उन्होंने बोले नहीं इसमें कुछ इशू नहीं है, आप कर लीजिए, कोई कंटिन्यू रखिए इसको। तो उन्होंने दूसरा बच्चा भी पैदा किया, और दूसरे बच्चे में भी वही केस था। दो बच्चों ने उनके नाक में दम कर दिया है, मतलब 5-7 साल के बच्चे होंगे दो, और उनका दिन भर हिसाब करो, क्योंकि उनका ये प्रॉब्लम नॉर्मल उनकी लिविंग ही नहीं थी। मेरे से पूछा तो मैंने कहा भाई इसका तो यही है कि एक इनकी डेथ ड्यू है, ये अपना हिसाब किताब करके ही जाएंगे, जाना तो है इनको, और तभी आपकी शांति भी वापस आएगी। तो ये
इस तरह से जो एसोसिएशन है हमारी लाइफ में वो होता है। अगर हम इसका एक बहुत जनरल एग्जांपल लें कि मान लीजिए कोई पुलिस का सिपाही है या उसको इंस्पेक्टर है, उसको सडनली चूज कर लिया गया, कमांडो की ट्रेनिंग दे दी गई, अभी वो प्राइम मिनिस्टर के बॉडीगार्ड बन गया है, ठीक है। या कोई ड्राइवर है नॉर्मल, वो ड्राइवर चूज कर लिया गया, प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर बनेगा। देखिए ये एसोसिएशन का असर है, जितनी देर रहेंगे उतनी देर रहेगा। अब प्राइम मिनिस्टर का जो बॉडीगार्ड है, जो ड्राइवर है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है काफी। जी हाँ। क्यों है? ये एसोसिएशन का इफेक्ट है। बाकी तो आपके अंदर वहां से हटा देंगे जिस दिन आपको, आप फिर वही हो जाएंगे। कई पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट, देखिए प्राइम मिनिस्टर के प्रेस सेक्रेटरी बन जाते हैं, बड़े पावरफुल हो जाते हैं। मनमोहन सिंह के थे एक संजय बरुआ करके, वो उसके बाद जी हाँ। मंत्री रूप में ले गए तो वो भी खत्म हो गए। तो ये एसोसिएशन का टेम्परेरी मैग्नेट की तरह आप थोड़ी देर मैग्नेटाइज्ड हो सकते हैं किसी के भी साथ रह के, किसी भी तरीके से। तो ये तीनों का एक सिग्निफिकेंस है। अब हम आते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ लोग सीक्रेट क्यों रखते, बताते क्यों नहीं है। अब मेरा मान लीजिए शुरू में ऐसे हुआ कि मेरा एक बॉस था, उससे मेरा झगड़ा सा रहता था क्योंकि उनके हमारे विचार मिलते नहीं थे। Okay. अब मिलते नहीं थे लेकिन एक ही ऑफिस में रहना था। तो अब हम अगर उनसे जाके बोलें कि आप अपनी कुंडली दिखाओ हमको, तो वो क्यों दिखाएंगे भाई? तो हमें बिना कुंडली के ही काम चलाना पड़ेगा ना, किस आदमी के बारे में जानना है, ये क्या है, किस टाइप का। तो ये इसलिए, बॉस की जन्म पत्री। हाँ, तो बॉस बॉस से फ्रेंडली है तो वो खुद ही पूछने आ जाता है। ऐसे भी बॉस मिले जो हमको बिठाल के कुंडली दिखवाते थे, और ऐसे भी बॉस मिले जिनसे जो कहते थे पता नहीं है क्या उल्टा सीधा करता रहता है। तो तो ऐसी कई जगह हैं जहां पे हमें जरूरत पड़ती है कि बिना कुंडली के सिर्फ आदमी का चेहरा मोहरा, चेहरे से भी होता है, मुखाकृति विज्ञान है, ये सब चीजें इनसे भी होता है, प्लस उनके जो भी बैकग्राउंड है उससे भी पता लगता है। तो कई जगह नहीं बताते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में ये सबसे बड़ी बीमारी है। पॉलिटिकल लोगों की, सेलिब्रिटीज की जितनी भी कुंडली हैं वो डाउटफुल होती हैं, और वो मीडिया में क्योंकि बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती हैं, तो उनको डर रहता है कि हमारी कुंडली देख के, एक तो ये थोड़ा सा इसमें इग्नोरेंट होते हैं, सोचते पता नहीं कुंडली जान के कोई हमको मारने का कुछ कर देगा, तंत्र मंत्र कर दे, क्या कर दे, हमारा खिलाफ। इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी तो वो होती है। क्या करते हैं, वो असल कुंडली जब वो मान लिए फेमस नहीं हुए, उनकी कुंडली मान लिए सिस्टम में आ गई या पब्लिक के बीच पहुंच गई, तो वो एक काम करते हैं। ये के.एन. राव जी ने भी एक दो बार ये पॉइंट बताया था कि वो जानबूझ के दो चार ज्योतिषी को गलत कुंडली लेके मीडिया में 10-20 बार डलवा देते हैं। अच्छा, हाँ, पब्लिक रिलेशन करवा देते हैं। कंफ्यूज करने के लिए कि मतलब अब आप उलझे रहो। तो जैसे ही कोई बोलता है ये वाली डेट है, तो बोले ये वाली तो नहीं है, ये वाली है, तो वो आपस में उलझे रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगा, और वो सोचते हैं कि हम इससे बच जाएंगे। और असली जो कुंडली है वो किसी अपने बहुत ही मतलब पास। खास जो ज्योतिषी होगा उससे जाके पूछते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही मैं जैसे डिस्कस करता हूँ कि अ, जैसे मोदी जी आजकल है नंबर वन पर, जो आदमी प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो लोग उसको, उसकी कुंडली देखने में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या होगा, कब प्राइम मिनिस्टर हटेगा, कब होगा। तो जब इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी के पीछे लगे रहते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनके पीछे लगे रहते थे। तो नेताओं की जो कुंडली है उनके मरने के बाद ही लोग साबित करते कि नहीं, ये अब ये वो यही वाली थी, वो वाली गलत थी, वो मतलब अब मर गए, अब उनका तो कुछ होगा नहीं। तो जिंदा रहते कंट्रोवर्सी कोई नेता नहीं है जिसकी कुंडली के ऊपर कंट्रोवर्सी ना हो। तो और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, बिकॉज ये मैं बोल सकता हूँ ये एक तरीके का खुलासा है। हाँ, क्योंकि अगर आप गूगल करें तो सारी सेलिब्रिटी है, सारे राजनेताओं की कुंडली मिल जाएगी। हाँ, बट वो सही कुंडली न मतलब वो खुद ही सही कुंडली छिपा के
प्रॉक्सी तरीके से अपनी ही कई कुंडलियों का वेरिएशन उन्होंने फैलाया हुआ है। कई लोगों की जैसे डेट आप जैसे मोदी जी का देखें तो मोदी जी का भी मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था। मोदी जी की भी दो डेट सर्कुलेट हो रही है मीडिया में। एक एक डेट तो सब जगह दिखती है 17 सितंबर 1950, और दूसरी एक और है 29 अगस्त 1949, Okay. जो बार मुझे बीबीसी में उनका जो 10th का सर्टिफिकेट कहीं था उसमें दिया हुआ था वो उसकी फोटो थी। मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। तो अब एक तो डेट ही गड़बड़ कर दो, है ना, और दूसरा है डेट वही है। जैसे अब राहुल गांधी की ये कुंडली है, इसमें यहाँ पे भी वही है। अभी आप जाइए, एक एस्ट्रोसेज.com करके एक बढ़िया साइट है एस्ट्रोलॉजी की, वहां पे 18 जून पड़ी हुई है डेट, कुंडली बनी हुई है। आप विकीपीडिया पे जाइए या कहीं पे ऐसे ही गूगल में डालिए डेट ऑफ बर्थ ऑफ राहुल गांधी, आपको 19 जून मिलेगी। तो डेट ही गलत हो गई। अब 18 है कि 19 है, लगे रहिए इसी में। जबकि ये तो बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पैदा हुआ, वहां पे दिल्ली के अंदर, है ना। और ऐसे में छुपाना भी मुश्किल होता है क्योंकि न्यूज निकलती है उस टाइम पे। जब उनके में इतना Yeah. कंफ्यूजन है, तो जो लोग गांव देहात में 1950 1940 में पैदा हुए हैं, उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि वो डेट वेट क्या है। जैसे वो मुलायम सिंह यादव के बारे में निकलता रहता है, तो बोला अरे वो जो लिखी है सो लिखी है, तो उसके बेस पे आप कुंडली बना के बोल रहे हो। तो ये ये नेताओं के साथ बहुत प्रॉब्लम है। और चलिए मान लीजिए डेट, जैसे राहुल गांधी की डेट हम मान भी लें कि चलो 19 तारीख है, ये है। टाइम तो डॉक्टर को ही पता होगा, और टाइम जानबूझ के बाहर पब्लिसाइज कभी नहीं किया जाता है, और किया भी जाता है तो वो गलत सलत टाइम कर देते हैं, 2 घंटे में लगन बदल जाती है। तो इसमें बहुत मुश्किल है नेताओं का। कई लोग मेरे से कहते हैं कि उनका प्रिडिक्शन करिए चुनाव फुनाव में। हम कहते हैं भाई, जब डाटा ही रिलायबल नहीं है तो एक आदमी अक्सर बोल, नहीं नहीं मुझे पता है, मेरे पास बहुत एक्यूरेट आया। हमने कहा कहाँ से आया अब? हर कोई यही बोल रहा है। तो खुफिया सोर्सेस से। हाँ, तो सब ऐसे ही बोलते हैं। एक साथ तो लगे थे कि आप इनका कर दो तो मैं आपको मान लूं। हमने कहा आप मुझे मत मानो, आप जिसे मानना मानते रहो। तो ये फालतू का काम है। चैलेंजर, आपको ये चैलेंजर क्वेश्चन टाइप का थ्रो किया जाता है कि आप इनका करके दिखा दें और मैं सही है कि नहीं। हाँ, मतलब एक एक तरीके से इस एस्ट्रो को, जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड को, या मैं बोलूँगा एस्ट्रो साइंस को, कई बार चैलेंज किया जाता है, हम्म, विच इज फैक्ट। एंड जो पर्सन ये प्रैक्टिस करते हैं उनको भी ये ये चैलेंजेस हम्म। मैं क्या बोलूं सर, झेलना पड़ता है कि और कि ऐसे क्वेश्चन झेलने पड़ते हैं कि हाँ ये, क्योंकि कई लोग कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब ये उनकी टोटली उन पे डिपेंडेंट है, या फिर उनकी इच्छा पे डिपेंडेंट है कि वो इसे माने या माने। तो आप तो, मैंने तो आपके कंसल्टिंग में एक चीज जरूर जानी। आप तो ओपनली बोलते हैं हम तो, ये एनवायरनमेंट है आपका, ये जो है क्या क्या बोल सकते हैं, ये आपका बना बनाया एनवायरनमेंट है। अब इसमें आप कैसे परफॉर्म करते हैं ये आप पे डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ मैं जरूरी नहीं है। डिजाइन है बेसिकली, जैसे एक मकान की होती है, किसी इक्विपमेंट की होती है, वो डिजाइन की। क्रिकेट क्रिकेट का एग्जाम्पल सर आपने दिया था, जो वो सही लगा, मुझे याद आ गया। तो आप बोले आप तो खेलने जा रहे मैदान में, अब 11 खिलाड़ी कैसे है आपको कैसे मालूम, या आपको मालूम भी है, तो आपको जानना है कि हमें कैसे खेलना है। आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, सामने वाले की गेंद कैसे आएगी, कहाँ पे कौन खड़ा है। तो ये बढ़िया सा एग्जाम्पल था आपका सर। डायनेमिक सब हैं ये बहुत, इसमें मतलब कुछ भी फिक्स नहीं, हर चीज वेरी होती है। और चलिए, जैसे फिर भी हम कुछ चीजें पता कर सकते हैं। मान लीजिए राहुल गांधी की डेट कुछ भी हो, टाइम पे हम जाएंगे नहीं। जैसे गुरु शनि आमने सामने हो कुंडली में कहीं पे भी, तो उसकी, उस आदमी की लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। तो वो है उनकी कुंडली में, मतलब उनकी लाइफ में दिखते हैं क्लियरली, है ना। बिल्कुल अप्स हैं और डाउन्स हैं। या बिल्कुल एकदम अंडरग्राउंड हो गए थे। अब पूरा कश्मीर से, सॉरी, कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर रहे हैं चीज है, कई अब सालों तक। आप देखिए पैदा हुए ये 70 में, 70 में प्रधानमंत्री, मतलब उनकी जो वो दादी थी, दादी थी।
प्रधानमंत्री फुल पावर में, 77 में डाउन हो गया मामला, है ना, हार गई, 2-3 साल रहे, फिर वापस आ गए। जी हाँ। उसके बाद फिर देखो तो 84 में वो उनकी डेथ हो गई। अब देखिए जी हाँ, कितने, शशि देश। है ना। फिर 84 के बाद वो आ जाते हैं, तो 5 साल राजीव गांधी मजे से रहते हैं, राहुल गांधी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पिताजी आए। फिर डाउन हो जाता है। और ये डाउन होना जो है, यही उतार चढ़ाव जो है इनका। फिर 90 देखिए 91 हो गया, उसके बाद हो गया 2004 तक कोई पूछने वाला नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। 4 से 14 तक वो सुपर प्राइम मिनिस्टर पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं बैठ के। हम्म। और 14 से अभी फिर देख लो क्या हालत है। तो डेट सही हो तो कम से कम कुछ चीजें, तो ग्रहों की जो जो ग्रह बदलते नहीं है उनका आपस में जो एंगल होता है उसके बेस पे कुछ चीजें बता सकते हैं। तो एक छोटी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और दूसरा देखिए यहाँ पे हम मैच करेंगे कि जब ये मान लीजिए 9 नंबर अगर हम मान लें कि धनु राशि है इनका, 19 तारीख को धनु राशि सेगिटेरियस है। तो अगर हम इसको देखें तो ट्रांजिट में अभी क्या हो रहा है कि ये देखिए 7.5 चालू है धनु राशि वालों की। और कब से चालू है वो आप देखिए 2014 से चालू है। फिर ठीक। क्या कोइंसिडेंस है। और उसके पहले मौत चल रही थी। और अब ये देखिए ये कहाँ, ये खत्म होने जा रही 17 जनवरी 2023। ओके। 24 में इलेक्शन है, जब शनि यहाँ तीसरे घर में परफॉर्मेंस, जो बेस्ट हाउस कहलाते हैं शनि के, 3rd 6 एंड 11। तो बंदा मोदी जी को टफ फाइट देगा और उसकी शुरुआत हो रही है भारत जोड़ो में। और आपने एक बात भी बोली थी कि शनि जो है, मतलब आप अगर शनि आपके देवता बन गए तो आप उनके लेबर हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो सड़क पे जितना भी, बीच में। तो इन्हें पहुंचा दिया सड़क पे, हाँ, सीधे पहुंचा दिया सड़क पे शनि भगवान ने। और इनको चलाया भी, ऐसा नहीं कि ये ट्रेलर में ही सिर्फ बैठ रहे हैं या फिर कुछ चार्टर्ड में उड़ रहे हैं, इन्हें चलना पड़ रहा है, चल क्योंकि रहे हैं रोड में। कहते हैं और शनि, पब्लिक से मिलिए, पब्लिक रियल क्राउड से मिलिए, वो भी इनका हो रहा है। इनका बोल सकता हूँ एक तरीके का अवेयरनेस भी हो रही है इनकी। और अब पता नहीं सर, वो टफ एज पर ये आप जो बोले टफ कंपटीशन देने, हाँ एक तरीके से एक एमर्ज हुआ है कि ये भी हैं अभी। अब लोगों को लग रहा है अच्छा ये भी हैं, थोड़ा बहुत सेंसिबली बात करते हैं, ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया में इनके बारे में लिखा पढ़ाया जाता है वो ही नहीं है ये हैं। ये 7.5 में जो इफेक्ट होते हैं वो सब दिख रहे हैं। अब ये उतरती 7.5 है यहाँ रिकवरी स्टेज वाली। तेज। सबसे ज्यादा झटका इनको लगा 14 से 17 के बीच में, और 17 से 20 में इनका जो है असली ये हुआ कि इनको एहसास हुआ कि अब ऐसे बैठे बिठाए बैंकॉक जा जाके काम नहीं चलेगा, है ना। और इधर उधर अपने लोगों से नीचे के लोगों को, जो राजा वाला फार्मूला होता है उससे नहीं चलेगा। तो ये अब राजा से यहाँ पे गद्दी से उतरे और राजा से प्रजा बने हैं अभी जाके, जो शनि होता है। और शनि ने बना दिया, वो उसका काम ही इतना है कि आपको ऊपर से नीचे लाना, ग्रास रूट पे वो पहुंचा दिया है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल आखिरी चरण में हो रही है, ये खत्म होने जा रहा है जनवरी में, और ये इनका बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। तो अब ये डेफिनेटली पहले से ज्यादा फाइट देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ क्लियर कुंडली नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है और जो इवेंट हो रही है और पीछे का डाटा है, उससे दिख रहा है कि अब सिचुएशन 19 जैसी तो नहीं होगी, 24 में सिचुएशन टफ हो जाएगी इनके लिए, मोदी जी के लिए। और एक और भी प्रॉब्लम है कि शनि अभी भी कुंभ राशि में नहीं, अपनी राशि में रहेगा। और ये चुनाव, जो अगला चुनाव होने वाला है लोकसभा का, ये शनि कुंभ राशि यानी शनि की अपनी राशि में होगा। 19 में ये 9 नंबर में था, यहाँ पे था इस जगह पे, तब उतना नहीं था। लेकिन ये 10-11 में जो अभी हुआ है शनि वाला, तो मोदी जी के लिए यहाँ पे टफ फाइट होगी। मोदी जी अब शनि से थोड़ा सूर्य बन गए हैं, और वो जो साहब थे सूर्य जैसे, वो शनि बन गए हैं।
तो बदलाव तो हो गया इतने साल में, और इसलिए मुझे इसमें टफ फाइट दिख रही है। अब हम आते हैं कि इनका तो अच्छा हो रहा है क्योंकि ये नीचे से अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और मोदी जी की अगर मान लें कुंडली सही है, वैसे तो मुझे इस पे उतना भरोसा नहीं है, लेकिन इनकी जो राशि है ये स्कॉर्पियो मून साइन है इनका, वृश्चिक स्कॉर्पियो साइन है। तो स्कॉर्पियो में अभी डैया चालू होने जा रही है, हो गई है ऑलमोस्ट। ओह, तो अब ये देखिए, ये अप्रैल 22 से मार्च 25, यानी जो अष्टम शनि बोला जाता था ये क्या? चौथा शनि, अष्टम यहाँ होता है, ये चौथा है यहाँ पे फोर्थ हाउस में। तो यहाँ जब बैठता है तो एक तो आपके पद पे असर आता है, आपकी प्रतिष्ठा पे, नेम फेम पोस्ट, उस पे फर्क आता है। और ये एक छठा घर है कि आपके साथ में झगड़े झंझट बढ़ सकते हैं, लिटिगेशन है, एक्सीडेंट है, कुछ और हो सकता है, डिजीज, सिकनेस, हेल्थ, एक ये इशू आता है, एक ये वाला आता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दिमाग में टेंशन आता है। तो जितना वो साढ़े साथी के ट्रांजिट से निकल रहे हैं तो अगला उसी में अंदर जा रहा है। अब ये कुंडली सही है गलत है, यहाँ पे फिर से वो होगा, तो मैं इसीलिए इस पे बहुत नहीं कहता हूँ, पब्लिक व्यू में भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा हम इसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी जो इवेंट हुई उसने इनडायरेक्टली उसको कंफर्म किया है। मे बी कोई और जैसे सकता है कि जैसे कि जो किस तरीके की इवेंट हम रेफर कर रहे हैं सर? क्या उनकी माता जी के बारे में? वही, देखिए जो पब्लिक इवेंट है जिसपे कोई डाउट नहीं है, मदर की। मतलब पब्लिक डोमेन में जो बातें चल रही हैं, जो हाँ हम सभी को पता है, हाँ, तो तो मैं उससे वो, आप बोल सकते हैं कि अच्छा आप, जी हाँ, यहाँ मदर इनके इसमें। क्योंकि देखिए फोर्थ शनि में मैं चूंकि कुंडली करता रहता हूँ, फोर्थ शनि में एक पॉसिबिलिटी होती है कि शनि चौथे घर में है, मदर के हाउस में, और उसकी तीसरी दृष्टि छठे घर, डिजीज, सिकनेस, हेल्थ, इस पे। तो अगर इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि मदर और डिजीज, यानी इसका कनेक्शन हो गया, यानी माँ माँ का हेल्थ खराब हो सकता है, उनको अस्पताल जाना पड़ सकता है, कि डेथ भी हो सकती है एक्सट्रीम केस में। तो ये चौथे शनि में 20-25% लोगों के साथ होता है। हम्म। जी हाँ, शायद पहली बार सर वो गई थी अस्पताल, मेरे हिसाब से हाँ हॉस्पिटलाइजेशन लास्ट 10 साल में, जब से वो न्यूज़ में है, हाँ, तो 8-9 साल बोल वो सकता हूँ। अभी तो अभी गई हाँ, थी। उसके हाँ बाद वो चल बस ही शी पास्ट अवे। तो ये इम्पैक्ट है, मतलब हाँ, एटलीस्ट वी और कैन को रिलेट द इवेंट्स। हाँ, और मानिए कुंडली न भी देखें, इस पे बिल्कुल भी न करें, तो भी अगर किसी का मदर से बहुत अटैचमेंट है, और मदर ही उसके लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसे देखा जाए तो उनके भाई भाई भी हैं, लेकिन वो शादी वाला है नहीं। उनका जो क्लोजेस्ट रिलेशन अभी तक था और जो दिखाई देता था वो मदर से ही था। जी हाँ। तो वो एक सिग्निफिकेंट वो है जो कि फोर्थ हाउस को इंडिकेट करता है मदर का। और अगर वो खतरे में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सुख जो है वो अब खतरे में पड़ेगा, और आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। तो ये होता है इसमें। तो अगर आप न भी देखें कुंडली तो यहाँ से भी एक जो सिम्टम है वो ये दिखा रहा है कि सिचुएशन इनके लिए अब यहाँ से डिफिकल्ट होगी। बाकी मैंने एक वीडियो डाला था जो अगले 8 महीने जुलाई तक का, तो उसमें भी वो इंडिया की कुंडली के हिसाब से, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आने वाला जो टाइम है अगले कम से कम ये 2025 का जो टाइम है, वो ये प्राइम मिनिस्टर 24 तक तो है ही है इनका, लेकिन ये पूरा पीरियड चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे या छोड़ दें या जो भी हो, लेकिन आगे की जो राह है वो कांटों भरी है, इसमें कोई शक नहीं। चैलेंजिंग। हाँ,
तो इतना तो है, क्योंकि चौथा शनि कुछ करे न करे दिमाग में टेंशन बहुत दे देता है, भले ही वो आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ ना भी हो तब भी। तो चौथा शनि मानसिक अशांति देता है, माँ का सुख अगर है वो कई बार खत्म हो जाता है। कई बार माँ नहीं होती है लेकिन आपका अपना ही जैसे हेल्थ जो है ना, अपना हैप्पीनेस वो सिक्स से कनेक्ट हो जाता है। नहीं, या तो मुकदमेबाजी हो जाएगी, या एक्सीडेंट हो जाएगा, डेथ है, डिजीज है, नेगेटिव चीजें इनमें से कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसे कई केस हैं जहां पे अगर आप उनकी पब्लिक लाइफ वॉच करते रहो तो कुछ अंदाजे लगते हैं, और उनके रहन सहन के ढंग से, बोलने के ढंग से, करने उससे भी काफी निकलता है। वो ये हाँ। तरीके हैं। और बाकी तो लोग, कई लोग प्रश्न कुंडली बना के देखते हैं, वो सब भी उतनी एक्यूरेट मेथड नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ ऑब्जर्वेशन और ये सब चीजें इनसे काफी निकल आता है। एक और भी हम्म। मैंने देखी, एक मेरा कॉलीग था, तो वो बंदा परेशान रहता था, और जब भी उससे बोलो तो बोला मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मेरा कोई टाइम वाइम वो नहीं है, मुझे नहीं पता है। तो वहां पे मैंने एक टेक्निक यूज की थी, मैंने उससे पूछा कि आपकी प्रॉब्लम कब से गड़बड़ चल रही है। तो उसने मुझे बताया एग्जैक्ट कि इतने साल इस टाइम से सब गड़बड़ होना शुरू हुआ। तो वो मैंने, वो क्या करते हैं, जब शनि का बदलता है हर साल कुछ ना कुछ जो है, हर तीसरे साल, अगर आपके उसी के आसपास प्रॉब्लम शुरू हो रही है ना, तो फिर आप समझ लो कि वो या तो 2.5 साल कम से कम चलेगी, 2.5-3 साल ढैया, और नहीं तो 7.5 साल तक जा सकती है, राहुल गांधी की तरह। हम्म। है ना? तो बिगनिंग अगर आपकी वहां पे हो रही है तो कम से कम उतना टाइम और ज्यादा। मैंने उसको उसी बेसिस पे प्रिडिक्शन किया था कि उसके करीब 4 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने बोला बेटा अभी 7.5 साल तो अभी तो 2-3 साल और चलेगा जो हालत है। तो तो ये से भी पता लगता है। सर एक बात मुझे यहाँ पे पूछनी है आपसे। मैंने तो ये 1-to-1 में भी पूछी है और आपने इसका बहुत बढ़िया सा जवाब दिया था। हम्म, तो मैं ये सभी व्यूअर्स के लिए मैं बोल सकता हूँ कि उनकी तरफ से पूछना चाहता हूँ। हम्म, जब भी कुछ ऐसा होता हो, शनि भगवान का प्रभाव पड़ता हो या फिर ग्रह बदलते हो, तो कैसे हमें उस सिचुएशन में यू नो पार करना चाहिए या फिर सेल थ्रू करना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि हमें अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? क्या हम सोचें कि क्या हम शनि भगवान को कोसें और बोलेंगे आपने हमें ऐसा मतलब ऐसी सजा दे दी है कि हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसे बोले अब तो गए हम पानी में, अब तो जब होगा होगा उद्धार, तब तब तक तो हम ऐसे ही पड़े रहेंगे? क्या किस तरीके से हम इस सिचुएशन को डील करें? देखिए बहुत सरल है एग्जाम्पल, मैंने उत्तर भी दे दिया है, मैं दोबारा दे देता हूँ। अभी अभी दिया है 2 मिनट पहले। जब भी शनि आए तो राहुल गांधी ने जो अब किया है उसको फॉलो करिए, और नहीं तो मोदी जी जो हमेशा फॉलो करते हैं उसको करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? यानी काम करिए मेहनत करिए, काम राहुल करिए मेहनत करिए, जुड़िए। राहुल गांधी अब जो कर रहे हैं, एक नेता का वही काम है, पब्लिक से जुड़ना, पब्लिक को सुनना, पब्लिक के हिसाब से चलना। यही शनि का काम सही है, बात। कम खर्चे में रहना। हालांकि अभी भी वो बिल्कुल गांधी जी वाले फार्मूले पे नहीं चल रहे, उनका ट्रक चल रहा है, एसी चल रहा है, इसलिए Yeah. अब उन्हें दवा खाने से 10-20% का फायदा होगा, 100% का नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से उस मोड से निकले होंगे, इसमें मुझे डाउट है। तो ये है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि गो टू द साइट, गो टू द ग्रास रूट लेवल, स्टार्ट वर्किंग, डोंट सिट इन आइवरी टावर्स। वो बिल्कुल अपना महल में बैठ के चिंतन करेंगे तो चिंता ही रहेगी और चिंता ही मिलेगी और कुछ होगा नहीं। तो एक तरीका है वो जो राहुल गांधी ने अब किया, 7 साल भुगतने के बाद में अब उन्हें समझ में आया। और दूसरा जो है, अच्छा उनके नीचे के नेता करते रहते हैं, जो उनके लोकल नेता मुख्यमंत्री वगैरह बने वो करते हैं, और साहब नहीं करते थे, तो साहब अब करना शुरू किए हैं। तो दूसरा तरीका शनि से निपटने का है, वो है प्रधानमंत्री का, कि सुबह उठे, देखिए माँ के मृत्यु उनका अस्पताल जाने का पता लगा होगा कि सीरियस हो गई, एक दिन टाइम निकाल के वो गए, वहां देखा,
1 घंटे जो कर सकते थे, भाई जो चीज आप नहीं कर सकते वहां समय नष्ट नहीं नहीं करना है। कि भाई माँ की देख रेख डॉक्टर कर रहा है, हमने जाके देख भी लिया। अब 100 साल की एज है तो ये तो क्लियर है कि ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। तो वापस आके जो काम मिला है, जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जरूर करिए। शौक मनाने के लिए शनि नहीं कहता। आप देखिए जितने लोअर लेवल के लोग होते हैं वो कितने दिन शौक मनाते हैं। गवर्नमेंट डेथ होती है, दूसरे तीसरे दिन काम पे निकल लेते हैं क्योंकि रोटी खानी है। रोटी दी, हाँ। और फाइट जिन फॉर द ब्रेड। के पास करोड़ों होते हैं या घर की रिच लोगों की जो वाइफ होती हैं, वो सब बहुत स्ट्रोक मनाया जाता है, साल साल भर मनाया जाता है, क्योंकि मनाना अफोर्ड कर सकते हैं इस वजह से। तो वैसे ही इसमें भी है कि मोदी जी गए वहां, देखा, फिर उन्हें न्यूज मिल गई सुबह 6 बजे कि हाँ जी वो एक्सपायर हो गई। फिर उन्होंने पकड़ा, गए वहां पे 2-3 घंटे में कर करा के अपना वापस आ गए, जो काम था करने लगे। शनि के दुख से बचने का एक ही फार्मूला है, वो काम का ग्रह है। काम करेंगे तो बचेंगे, अदरवाइज फंसेंगे। क्योंकि मैं कहता हूँ शनि के पास 2 ही डब्लू हैं उसके पास देने के लिए, दे आर ओनली 2 डब्लूज। वर्क एंड वरीज, इफ यू चूज वर्क दे आर नो वरीज, इफ यू डोंट चूज वर्क दे आर ओनली वरीज। वरीज। जी हाँ। और डू वट एवर यू कैन डू। ये जरूरी नहीं है कि आप 100 की स्पीड से चलें, आप 1 किलोमीटर के आप चींटी की स्पीड से चलेंगे वो भी ठीक है, लेकिन चलते रहें, करते रहें, तो आपका जो दिमाग और मन है वो नेगेटिव चीजों पे नहीं जाएगा, चिंता नहीं करेगा। और जो आप काम करेंगे उसका रिजल्ट तो देना शनि का ही काम है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। तो सॉल्यूशन यही है। बाकी जिसके पास पैसे ज्यादा हैं वो रत्न खरीद सकता है, दक्षिणा दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उससे जो समय का प्रभाव है और जो इवेंट है वो खत्म नहीं होती है, वो अपनी जगह रहती है। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, आपने तो बहुत सिंपल से जवाब दे दिया, लेकिन मैं एक बार एक बहुत परेशान हो के आपसे मैंने ये सवाल पूछा था, तो आपने ये वरी एंड वर्क का एग्जाम्पल तब दिया था कि आप चिंता ही करेंगे या फिर अपना दिमाग काम पे लगाएंगे। तो काम पे लगाइए तो चिंता चली जाएगी, बिल्कुल। वरना आप इनसे काम करते हैं वो चिंता में आ जाएंगे कि आप काम नहीं कर रहे। ऐसे ही बोला था। तो तब से लेकिन मेरी कोशिश रही है, मैं कर रहा हूँ। और आपने एक बात और बोली थी, अगर आपके क्या बोल सकते हैं लग्न या इसके आपके पत्री जन्म पत्री के लॉर्ड जो बोलते हैं एस्ट्रो लॉर्ड, अगर आपके शनि भगवान है जो मेरे हैं, तो उन्होंने बोला आपने बोला कि तब तो आपको काम करना चाहिए। आप उनके यू आर ब्लेस्ड टू बी हैविंग अ लॉर्ड। ये और आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्री अमिताभ बच्चन का दिया। बोला कि आपने बताया भी, एक बैक स्टोरी बताई, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो आपने बोला क्या उम्र हो गई है उनकी और कि वो आज क्या कर रहे हैं। मैंने तो बोला 70 वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र है और आज भी काम कर। आपने बोला काम नहीं कर रहे हैं, पूरे बिजी है, कभी यहाँ भागते हैं कभी वहां भागते हैं, हेल्थ की कंसर्न जो भी हो फिर भी काम कर रहे हैं। तो ये सच बात है। अगर आपके देवता शनि है और आप काम से ही सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर चिंता में डूब जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात है सर आपने जो आज बताई। आई थिंक वी आर डन सर। आज तो मेरे पास इतने ही सवाल थे, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया और बहुत इजी तरीके से को रिलेट भी कर सकते हैं हम सभी लोग कि क्या करना चाहिए। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे या हम लोग कभी आपसे आके पूछ लें कि हमारी किस्मत कब बदल जाए, तो आप बता सकते हैं, ये 3 Ps का फॉर्मूला लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम लोग भी जान सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन सर। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे हर हफ्ते मिलूं, कोशिश रहेगी मेरी या आप मुझे इनवाइट करें और मैं हर हफ्ते आपसे मिलूं और ऐसे कुछ सवाल लूं और आपसे कुछ विटामिन लेता रहूं। ये एक नाम भी रखा है इन चीजों का, ज्ञान का, नॉलेज का, बोलते हैं कि आप विटामिन लेते रहिए सब ठीक हो जाएगा।
और चलिए। एक छोटा सा मैसेज प्लीज, हाँ, व्यूअर्स, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें सर। बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारे मोटिवेशन के साथ आपके साथ जुड़े हैं, इस चैनल पे आते हैं, कई सारी रोचक चीजें बताते हैं, तो प्लीज नहीं, थोड़ा उसके सा। उसके साथ मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि बोलने का कर्म मैंने किया है, तो सब्सक्राइब लाइक का कर्म दीव मत रखिए, नहीं तो अगले जन्म में पता चला आपने चैनल खोला और आपका कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। ये बात है सर। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू।